और एजाज खान एक बड़ा लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वर्करों की राय जब तक कोई भी लीडर नहीं ले, चाहे वो उसको अपना फैमिली का मेंबर नहीं माने, तब तक वो सियासत नहीं कर सकता। अपनी पार्टी अभी किसी खाते में नहीं है, वो आते जाते रहेंगे, वो अंदर देखेंगे सिस्टम बीजेपी के पैसों से कब तक चलेगी, या अल्ताफ बुखारी अपना कितना खर्चा करेगा। यहाँ आलू और वो बुखार बिकना नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए है। इस अपनी पार्टी को वहीं भेजेंगे जहाँ से आई हुई है, उसी बीजेपी के पास जाएगी, उसी के साथ। खान को वहाँ से भगाने के लिए, दिल्ली भेजने के लिए बीजेपी के पास हमारे पास यही एक ऑप्शन अभी है, हम इस पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है एजाज खान को हराने का एक आसान तरीका है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी इलेक्शन लड़े, अगर वो कहीं और से भी लड़ते हैं हमें कोई एतराज़। असल में बात यह है कि सियासत में पार्टियां लोग बदलते हैं, अपना मफाद देखते हैं, ठीक है, ये चलते आ रहा है, लेकिन हर 6 महीने में पार्टी बदलना, उनकी सोच बदलना, मतलब ये कहाँ की बात है कि हर 6 महीने में आपकी सोच बदल रही है, हर 6 महीने में आपके लीडर बदल रहे हैं। तो वहाँ साफ जाहिर हो जाता है कि सिर्फ अपने आप के लिए, अपने मफाद के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, लोगों के लिए नहीं है। अगर ये चीज़ें अवाम के लिए होती या कुछ करने का मन करता उनका, तो फिर वो उसी हिसाब से चलते। उनका दिल जो है लोगों की तरफ नहीं है, उनको सिर्फ अपने घर के लिए है, अपने काम के लिए है, अपने मतलब के लिए। तो मुझे इस चीज़ से एतराज़ है कि 18-20 साल के बाद पार्टी कोई बदले, मान सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने में आप पार्टियां बदल रहे हो। सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, ये कई लोग हैं जो हमारे इलाके में है, हर 6 महीने के बाद उनके गले में जो है पटका जो है अलग रंग का दिखता है, अलग निशान उसके ऊपर है, और सोशल मीडिया पे लोग डालते रहते हैं। तो हमें भी तो एतराज़ इन चीज़ों से है कि ऐसा क्यों, आखिर क्या मजबूरी है। जम्मू कश्मीर में रद्द-बदल तो हुए, लेकिन पार्टियां भी रद्द-बदल करने लग जाएं तो फिर कैसे बनेगा। क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह? हम चाहते हैं कि लोगों के लिए जो फायदेमंद चीज़ हो वो चीज़ की जाए। नहीं, लेकिन हर 6 महीने में क्यों वो सोच बदलती है। उनकी आप स्पीचें उठा के देख लीजिए, उनके गले में जो पट्टे लगे हुए हैं वो उनको देख लीजिए, हर 6 महीने में बदल रहे हैं। अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो आपकी भी 6 महीने में सोच बदल जाती है। आप कांग्रेस के ज़मीनी सतह के कारकुन रहे हैं, पिछले डीडीसी इलेक्शन में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरपूर सपोर्ट की, बल्कि आपको गेम चेंजर भी माना गया। इस पर उसमें खास रीज़न ये था कि वहाँ जो मुकाबला था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जो नामजद था उसका, और आगे जो वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन बेसिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं था, उसके पीछे कई हाथ थे। उसमें जो पीडीपी के बागी थे, अलायंस के अंदर थे वो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं थे। उसमें बीजेपी का आपको बखूबी इल्म है कि सिर्फ कैंडिडेट खड़ा था, लेकिन उनका कैंडिडेट भी बीजेपी का वही इंडिपेंडेंट जो लड़का था वही था। तो रीज़न ये था कि कांग्रेस उस टाइम में हमारे इलाके के अंदर जो है गेम में नहीं थी। क्या वजह रही कि कांग्रेस इतनी कमज़ोर रही आपके होते हुए? उसमें रीज़न ये है कि जो हमारा लीडर था उसने कांग्रेस छोड़ के उस टाइम में एक अपनी पार्टी जो बीजेपी की बी टीम है, मानी भी जाती है और रियलिटी भी यही है क्योंकि दिल्ली से बन के आई, तो वो उन्होंने पार्टी छोड़ी और कुछ वर्कर जो है जो शख्सियत के साथ थे वो उनके साथ चले गए। तो मेरा ये मानना है कोई भी लीडर हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, एजाज खान एक बड़ा लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वर्करों की राय जब तक कोई भी लीडर नहीं ले, चाहे वो उसको अपना फैमिली का मेंबर नहीं माने, तब तक वो सियासत नहीं कर सकता है। और ये कमियां हमारे जो गूल के अंदर जो लीडरान हैं उनमें ये कमियां हैं, वो फैसला खुद ले लेते हैं, उसके बाद लोगों पे थोप देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर जगह प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है ये भी वही सेम चीज़ है। फिलहाल आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं खुद को, किस पार्टी के साथ? नहीं, आज तक मैंने कांग्रेस को ही वोट दिया है, फर्स्ट वोट भी कांग्रेस को ही दिया और लास्ट भी अभी तक कांग्रेस को ही दिया है, तो इसलिए अभी तो हम कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर कांग्रेस में कोई ऐसी अलायंस हुआ, कोई ऐसा डिसीजन हुआ, अगर उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ होगी तो तब देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे लोग, कई लोग बाहर चले गए, अंदर आ गए, तो कुछ लोग जो है फिर दोबारा से बाहर चले गए, तो ये बदलते रहते हैं, चलता रहता है। वक्त आएगा तो देखा जाएगा कि हम जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारने के हम ही हैं।
देखिए, आप भी जानकार हैं उस इलाके से और मैं भी जानकार हूं। हमें पता है कि इस टाइम जो है गूल के अंदर जो लीडरशिप है उसमें क्या कमियां हैं, किस वजह से जो है लोग नहीं चुन पा रहे हैं उनको, या लोग उनके साथ नहीं चलना चाहते हैं, उसके रीज़न क्या है, उनके तरीके क्या है। तो इसलिए हमारे पास इस टाइम जो है लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है जहां से वो सारे लोग जुड़ के एक साथ चलें। तो हमारे लिए एक ही चीज़ है कि हमारा लीडर जो है वहां से इलेक्शन लड़े, ताकि वो जो हमारा वहाँ एक पहले कांग्रेस में था एजाज अहमद खान, वो वहाँ से चले गए, तो उनको हम उनके ज़रिए आसानी से हरा सकते हैं। और जो लोग इस अपनी पार्टी को बीजेपी टीम मानते हैं और इसको पसंद नहीं करते हैं, या बाकी पर लीडरान जो है जो काम नहीं कर रहे हैं ढंग का, उनको पसंद नहीं करते हैं, तो वो मजबूर है हम जाएं कहाँ, तो फिर उनको जाना पड़ता है वहाँ। लेकिन गूल में जो कांग्रेस इकाई है उसमें कोई ऐसा लीडर आपकी नज़र में नहीं है कि आपको ये मजबूरन कहना पड़ रहा है कि आप एजाज खान के मुकाबले में गुलाम नबी आज़ाद को वहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई लीडर है ही नहीं? नहीं, लीडर तो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लोग भी मुत्तफिक होने चाहिए। लीडर तो सारे मानते हैं, कौन अपने आप को लीडर नहीं कहता, लेकिन लीडर क्वालिटीज और लोग लीडर मानने चाहिए, वो चीज़ अहम है। इसलिए अभी लोग में वहाँ पे कोई ऐसा लीडर है जिस पे लोग अभी जो है उसमें कमियां लग रही हैं, लोग एतमाद नहीं कर पा रहे हैं, किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं वो लोग जानते हैं। अब एक जगह जमा नहीं हो पा रहे, तो मुझे लगता है एजाज खान को हराने का एक आसान तरीका है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी इलेक्शन लड़े, अगर वो कहीं और से भी लड़ते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ से भी लड़े और उस पर हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 50% तो हम कामयाब हो गए हैं, 50% है तो उसमें हो जाएगा, तो तब हम इस अपनी पार्टी को वहीं भेजेंगे जहाँ से आई हुई है, उसी बीजेपी के पास जाएगी, उसी के साथ। पूरी कोशिश क्या 100% ये है कि लोग जुड़ेंगे और आज़ाद साहब को पसंद करेंगे और उनके काम की सराहना पूरा हिंदुस्तान करता है, तो हमारे गूल के लोग क्यों ना करें और क्यों ना जुड़े। इसलिए एजाज खान को वहाँ से भगाने के लिए, दिल्ली भेजने के लिए बीजेपी के पास हमारे पास यही एक ऑप्शन अभी है, हम इस पे काम कर रहे हैं। रही बात जो आपने घरेलू बात की, मेरे वालिद जो है एजाज खान के वालिद साहब के साथ घरेलू टर्म्स थे, उनकी वजह से वो एक शख्सियत के साथ है, तो उनकी आज तक भी कोई पार्टी नहीं रही और आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि किसी पार्टी की तारीफ की या किसी और लीडर की तारीफ की। वो एक शख्सियत के साथ है और अभी भी एक शख्सियत के साथ है। अब वो आगे क्या करते हैं वो उनकी अपनी सोच है, तो मेरी जो सोच है वो एक इस किस्म की है कि जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, ना कि मैं किसी को शख्सियत, रिश्तेदारी और दोस्ती यारी के हिसाब से मैं चुनूं और उसके साथ चलूं और लोगों के ऊपर थोपें, तो वो चीज़ मतलब मैं नहीं मान सकता। क्या एजाज खान आपकी नज़र में एजाज खान एक अच्छा लीडर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि लीडर नहीं है, लीडर है। आपको क्या इख्तिलाफात हैं? पार्टी जो उनने चुनी हुई है वो गलत है। अगर वो बीजेपी चुनेंगे तो क्या वो चीज़ ठीक है? अगर बीजेपी की बी टीम चुनी तो उसमें फ़र्क ही कुछ नहीं है, दिल्ली से बन के आई हुई है, जबकि मेरी इस बारे में बात भी उनसे हुई कि बी टीम आ रही है उनके घर में, लेकिन ट्रैप वही हुए। उसके पीछे क्या मकसद था? वो कॉन्स्टिट्यूंसी बचाने के लिए या अपने 30 साल नुकसान ना हो उसको बचाने के लिए, या कोई और मतलब मिनिस्ट्री के दौरान कोई ऐसी चीज़ें थी जिसमें उनको खतरा था, और उन्होंने खुद ये चीज़ तस्लीम की कि आज ऐसा माहौल है कि चिदम्बरम को अंदर कर दिया एक बात करने पे, तो आज बात ही नहीं कर सकता आदमी। ये मेरे सामने बात हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रही होंगी, उनकी मजबूरियाँ रही होंगी जिसकी वजह से गई, लेकिन नहीं जाना चाहिए था। और अभी भी मौका उनके पास है कि वो उन पार्टी में वापस आए जो पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है और सेकुलर पार्टी है। ऐसी पार्टी में ना जाएं जहां लोगों के लिए भी नुकसान है। देखिए, कांग्रेस में कुछ दिक्कतें आई जब एजाज खान ने कांग्रेस छोड़ी, और कई लोग जो है, कुछ लोग मतलब और कुछ शख्सियत के हिसाब से उनके साथ चले गए, तो आधे रह गए। उसके बाद जो है काफ़ी दिक्कतें हुई उसको संभालने में, और कुछ लोग जो पहले कांग्रेस छोड़ चुके थे वो कुछ लोग वापस आए, जो दूसरी पार्टियों में चले गए थे वो वापस आए, तो उनका खैर मकदम ने किया, वो अभी काम कर रहे हैं। और काफ़ी लोग हैं जो सीनियर लोग भी हैं, जो इलाकों में भी हैं, मैं तो सीनियर उनको भी मानता हूं जो 20 साल से, 18 साल से, 25-30 साल से जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी ज़्यादा मैं मानता हूं सीनियर वो लोग हैं। उसके बाद जो लीडरान हैं जिनने इलेक्शन लड़े हैं या जो अभी एक्टिव हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वो भी लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं।
लेकिन हम सब मिल के जो है कोशिश कर रहे हैं कि एजाज खान को कैसे हराया जाए, अपनी पार्टी को यहाँ से कैसे निकाला जाए। तो ये पूरी कोशिश। मिनिस्टर रहा है 18 साल, कांग्रेस के अंदर रहा, जहाँ उसको पावर मिली वो वहाँ रहा। अब पावर वहाँ नहीं थी, उसके बाद वहाँ से यू टर्न होके वो बीजेपी की बी टीम में चले गए। अब उन्होंने इतना कमाया हुआ है, लोग कमाए हैं, 10 लोगों के काम भी किए होंगे, इसलिए मजबूत तो है, उसमें से इनकार तो नहीं कर सकते। अगर एजाज खान ही वापस आ जाते हैं, देखो अगर वो कांग्रेस के अंदर आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है। आज उन्होंने पार्टी बदली है, आप बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर ही, अगर वो पार्टी बदल के आज कांग्रेस में आते हैं तो फिर आप उसका क्या नाम? 6 महीने के अंदर जो है पार्टी बदली है वर्करों ने, जो अपने आप को लीडर भी कहलाते हैं। एजाज खान ने 18 साल के बाद पार्टी बदली है, तो चलो वो बदल आ जाते हैं तो ये अगर वो में हो गया ना। हाँ ठीक है, अगर वो बदल के आज अगर वापस आ जाते हैं, उनको ये लग जाएगा कि मैं अवाम के लिए गलत करने जा रहा था और मैं लौट रहा हूँ, तो वही कहते हैं कि रात का बोला सुबह अगर वापस आ जाए। तो देखो कोई भी चीज़ को गर्म करने के लिए, चलाने के लिए एक वक्त होता है, अभी उस चीज़ का वक्त नहीं है। हाँ, लोगों को जोड़ना ज़रूरी है, जोड़े रखना, ज्वाइन कराना। अंदरूनी तौर पे क्या चल रहा है वो आम सबको नहीं पता है, हमारी किन से बात होती है, क्या बात होती है, कितने लोग लिंक में। मैंने आपको पहले ही बताया कि अपनी पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो वो समझते हैं अपनी पार्टी वाले कि ये हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। 50 के करीब ऐसे लोग हैं जो वर्करी करते हैं, वो लोग हमारे लिंक में हैं और उनके जो है वो हर राय जो है हमारे साथ है, और उनकी राय से ही हो रहा है सारा कुछ जो आज चल रहा है। तो वक्त आएगा उस टाइम में गूगल के अंदर मिलेंगे, स्टेजों पे मिलेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि अगर इम्तियाज साहब को थोड़ी सी अप्रोच की जाए अपनी पार्टी से, या थोड़ा सा माल दिया जाए, तो वो एकदम से ज्वाइन हो जाएंगे, वो भूल जाएंगे कि अपनी पार्टी बी टीम है। मैं वो आदमी नहीं हूँ ज़मीर फरोश जो कुछ लोग आप इन दिनों में देख रहे होंगे, वैसे ज़मीर वाले लोग उनमें से नहीं हूँ। जब मैंने ये चीज़ एक बार बता दी कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और बी टीम की वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम को नुकसान पहुंचाने का पूरा इंतज़ाम बीजेपी ने किया हुआ है अपनी पार्टी के थ्रू, और अपनी सरकार लाने के लिए इस्तेमाल कर रही है कश्मीर के अंदर, ताकि कश्मीरी वोट बीजेपी को नहीं देंगे तो इनडायरेक्ट अपनी पार्टी को देंगे या लोन को देंगे, अल्ताफ लोन नहीं जो सजाद गनी लोन है। तो इसलिए उनको जोड़ के ये सरकार बनाना चाहते हैं। तो हम ऐसी चीज़ में क्यों जाएंगे? वो चाहे करोड़ दें या अरब दें या स्कॉर्पियो दें या जो मर्जी है किसी को दें, हमें तो उन चीज़ों से में कोई लेना देना नहीं। हाँ, जिन लोगों को है वो लोग जा रहे हैं और जिन लोगों को और भी होगा वो भी जाएंगे, तो हमें कोई एतराज़ उस चीज़ से है नहीं। लोगों को अभी चाहिए कि उनके पास अभी रास्ता आने वाला है, और ऐसा रास्ता है वो 4 वे नहीं 6 वे होगा। इसलिए लोग इस कच्चे रास्ते पे, ये खुरदरा, ये खड्डे वाला, पत्थर वाला रास्ता, या अपनी पार्टी का जो लोग कुछ लोग समझ रहे हैं, तो उनको उस पर नहीं चलना चाहिए। 6 वे का थोड़ा सा इंतज़ार करें और इधर उधर ना भागें, बाकी पार्टियों में ना जाएं, वो रुकें, काम करें। और जो बाकी पार्टियों में भी हैं वो आके खुद काम करें, क्योंकि हमारे पास जो बाकी पार्टियों में भी लोग हैं वो भी, उनका भी लोगों ने देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए ही सारा कुछ हो रहा है, आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो वो भी आए, जमा हो जाएं, और हम एक बड़े लीडर को आगे निकालेंगे और इनको भगाएंगे पहाड़ियाँ क्रॉस करा के। तो उसके बाद जो भी आगे प्रोग्राम होगा वो आगे मिल के चलाया जाएगा, क्योंकि मिल के ही हर चीज़ होती है। अकेले कोई भी आदमी कुछ कहता है तो मुझे लगता है वो चीज़ नहीं होती है, वो गलत है।